कल की अवतार की प्रतीक्षा में है ये 7 महापुरुष। दोस्तों, ये तो हम सभी सुनते आ रहे हैं कि जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे ही भगवान विष्णु कल की अवतार धारण कर इस युग का उद्धार करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इस युग में 7 महापुरुष ऐसे भी हैं जो किसी न किसी नियम, वचन या श्राप के कारण कल की अवतार का इंतजार हमसे भी ज्यादा बेसब्री से कर रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ये वो 7 महापुरुष हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, यानी कि अष्ट सिद्धियां और दिव्य शक्तियों से पूर्ण वो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग सभी में जीवित रहे। जिनमें से पहले है केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान, भगवान शिव के रुद्रावतार और भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर आए हैं और अब कलयुग के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दरअसल बताया जाता है कि रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे, क्योंकि ये तो अधिकतर लोग जानते ही हैं कि हनुमान जी को सीता माता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया है और साथ ही उन्हें भगवान श्री राम द्वारा कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा के प्रचार की आज्ञा भी मिली है। यही कारण है कि जिस वजह से हनुमान जी के जीवित होने के सबूत आज भी कई जगह पर पाए जाते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस धरती पर आएंगे, तब हनुमान जी को एक बार फिर भगवान कल्कि के रूप में राम जी के दर्शन होंगे और तब भगवान श्री राम द्वारा दिए गए वचनों का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा और हनुमान जी पुनः भगवान शिव में समा जाएंगे। भगवान परशुराम, इन महापुरुषों में से एक है भगवान परशुराम, जो आज भी इस कलयुग में जीवित हैं। बताया जाता है कि भगवान विष्णु के 6वें अवतार यानी कि भगवान परशुराम रामायण और महाभारत दोनों ही दौर में जीवित थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तो भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे और वे आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अश्वत्थामा, दोस्तों, तीसरा महापुरुष है अश्वत्थामा। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने की वजह से कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया और वे महान योद्धा आज भी द्वापर युग में मिले उस श्राप से मुक्ति के लिए कलयुग में भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा में हैं। महर्षि व्यास, महर्षि को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भगवत गीता लिखी थी, क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। यही कारण है कि आज भी महर्षि वेद व्यास आज भी भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। राजा विभीषण, दोस्तों, लंका नरेश रावण के छोटे भाई राजा विभीषण को भगवान श्री राम के बड़े भक्तों में शामिल किया गया है। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया, तब विभीषण ने उसे काफी समझाया कि भगवान राम से शत्रुता ना करें, लेकिन उसके बाद भी रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया। तब विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। राजा बलि, दोस्तों, जहां राजा बलि के दयालु व्यवहार की चर्चा पूरे जगत में है, वहीं उनके घमंड से भी कोई अनजान नहीं है और बलि के इस घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर वामन के रूप में बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी, जिस पर राजा बलि बोले, जहाँ तक आपकी इच्छा हो 3 पैर नाप कर ले लीजिए। तब भगवान अपने विकराल और विराट रूप में आ गए और 2 कदम में ही संपूर्ण सृष्टि नाप ली और तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें उस लोक का राजा बना दिया। शास्त्रों की माने तो राजा बलि भक्त हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पौत्र हैं, जो आज भी पाताल लोक में जीवित हैं। कृपाचार्य, दोस्तों, कलयुग के आखिरी और 7वें चिरंजीवी पुरुष हैं कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। वो उन महान 18 योद्धाओं में से एक है जो महाभारत के महायुद्ध के खत्म होने के बाद भी जीवित थे। अगर पहले से आप इनमें से किसी महापुरुष के बारे में जानते थे तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं।